फिल्म के बजाय हम और आगे सोचें, क्योंकि सोसाइटी चेंज होती जाती है, थोड़ा फ्रेश करना चाहिए, क्योंकि वो पिक्चरें जो हैं वो उस टाइम की थी। आज का वक्त, आज के किरदार, एंड क्रिएशन इज़ ऑल अबाउट डूइंग न्यू थिंग्स। सूरज जी, यहाँ हेलो, नेहा फ्रॉम टेली मसाला। जैसे कि आपने कहा 8 साल लग गए इस कहानी को, तो क्या लगा कि इतना टाइम लग गया ऑन एयर आने को? सबसे पहले तो अगर देखा जाए, ऐसा कैरेक्टर कभी टीवी में आया नहीं, तो कई साल तो ऐसे लगे सोचते हुए कि क्या ये चलेगा नहीं चलेगा। फिर काफ़ी टाइम लग गया इसको आज का किरदार बनाने के लिए। फिर थोड़ा टाइम लगा एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी बनाने के लिए। फिर कुछ लगा कि नहीं वो करना चाहिए जो मन में है, उसके लिए टाइम लगा। और कुछ लगा इसकी तैयारी में। सो ये 8 साल का कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो बनते हैं रुकते हैं, बनते हैं रुकते हैं, लेकिन कभी जाते नहीं दिल से। तो ये कुछ ऐसा सब्जेक्ट रहा है पी अलबेला। वहीं नरेन की कास्टिंग के बारे में तो आपने बताया कि उनकी आंखें बहुत ज़्यादा पसंद आई आपको। शीन की बात की जाए तो क्या लगा शील बी एबल टू प्ले द कैरेक्टर? Actually, honestly, Sheen was the last casting we did, am I right? We were waiting for Pooja, we were waiting, then one day she came and she gave an audition and we felt कि is this Pooja? फिर काम हुआ, eyelashes, थोड़ा राष्ट्रीय हीरोइन करते finally. So it's like Menka has come, honestly. अक्षय, सूरज जी आपके प्रोडक्शन से बहुत अच्छी फिल्में आई। इस कहानी को या इस जो आपकी जो सोच है, इसे फिल्म के बजाय धारावाहिक में क्यों आपने इसे चुना? आप इसे फिल्म भी बना सकते थे बहुत अच्छी। क्योंकि जो फिल्म होती है वो आज 2 घंटे में ख़त्म करनी होती है। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको वक्त चाहिए, जिनको बेस चाहिए, जिसके लिए एक धारा चाहिए। तो इसलिए ये एक धारावाहिक है, फिल्म नहीं। सूरज जी इधर। सर ये कंसेप्ट पैदा कैसे हुआ था आपके दिमाग में? एक्चुअली हमारा जो कैपिटल है एज क्रिएटर्स वी रीड। तो जब मैंने मेनका विश्वामित्र की किताब पढ़ी, कहानी पढ़ी, तो जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि नहीं ये तो मेनका है, रिझाएगी, नाचेगी। एक दृष्टिकोण है कि स्पॉइल किया विश्वामित्र को। लेकिन जब मैंने पढ़ा तो वो जो रिझाना है उससे एकाग्रता टूटी और जो तपस्या भंग हुई वो सच्ची मोहब्बत से। तो एक मेनका ने सच्ची मोहब्बत की, पर मैं जा नहीं सकती क्योंकि तपस्या फिर शुरू करेंगे। तो ये जो किरदार है मेनका, ये मेरे ध्यान में रहा, जहन में रहा। मैंने विवेकानंद को पढ़ा, सब पढ़े, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन विवेकानंद। एंड फिर अगर एक लव स्टोरी शुरू कर सके हम, क्योंकि आप देखिए आज स्पिरिचुअलिटी इज देयर, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। एक ज़माना था पागल माना जाता था कोई पहाड़ों में चले जाए। टुडे आप देखिए वेदांता क्लासेस, आप इफ़ यू गो टू गीता क्लासेस, देयर सो मेनी यंगस्टर्स देयर। सो आई थिंक इट इज़ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। जैसे कोई स्पोर्ट्स खेलता है, जैसे कोई किताब पढ़ता है, जैसे कोई लाइब्रेरी जाता है, वैसे कोई स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखता है। सो आई थिंक दिस इज द करेक्ट टाइम दैट वी कैन मेक अ लव स्टोरी ऑफ दिस काइंड। अभी तो धारावाहिक के लिए इतनी कहानियाँ हैं बाकी, तो अभी वो फिल्म के बजाय हम और आगे सोचें, क्योंकि सोसाइटी चेंज होती जाती है, थोड़ा फ्रेश करना चाहिए, क्योंकि वो पिक्चरें जो हैं वो उस टाइम की थी। आज का वक्त, आज के किरदार, एंड क्रिएशन इज़ ऑल अबाउट डूइंग न्यू थिंग्स। तो अभी बहुत कहानियाँ बाकी हैं, अभी तो जी के पीछे और भी बहुत करना है। Hi Surajji, this is Harleen, this side. I'm from Punjab Kesari. I want to know, as you said कि let's explore the new thing. जैसे आप बोल रहे हो कि टीवी सीरियल आना चाहिए, तो आज के टाइम में बहुत कुछ चेंज हो रहा है, साथ ही साथ वेब सीरीज़ का भी ज़माना आ गया है, तो कुछ उस तरफ आप सोच रहे हो?
Yes, as a company, as a content maker, we are surely going to think on those lines also. But finally, it is the product. Finally, it is that one soul. It is that one subject, one idea. So today, television is the voice, is the platform where you can enter families, middle class families, small families, big families. So TV, ye platform, and with Z, all my films are on Z. I can never be. I'm really humbled and honored because the amount of times Z plays all my films. It's been 25 years since Maine Pyar Kiya, yet wherever I go, people remember me with that Hum Aapke Kaun. It's because of Z. So it's a platform. Television is for families, and that's where we belong. अक्षय, here. किरदार तो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है आपका। जी हाँ। अभी सर ने बताया कैसा किरदार है आपका, बट एक्चुअल में आप कैसे हैं? थोड़ा बताएंगे कैसे अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, क्या नहीं एक्चुअल लाइफ में? एग्जैक्टली जैसे सर ने पहले बताया कि बाइक चलाना, जैसे आपने प्रोमो भी देखा, तो बाइक चलाना मुझे आती नहीं, अभी भी सीख ही रहा हूँ। फिर कुत्तों से डर लगता है, लेकिन नरीन को बहुत प्यार है, तो वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी थोड़ा बहुत मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ कुत्तों के साथ। तो लाइक फॉर एग्जांपल बहुत ही सिलेक्टिव रंग नरीन को पसंद है, whereas अक्षय को काफ़ी ज़्यादा रंगों से प्यार है। मैं बहुत कलरफुल टाइप के कपड़े पहनता हूँ। बाकी जो मेरी भी जर्नी रही है नरीन के साथ, हर एक मुकाम पे मैं उससे और पास आते गया हूँ। लाइक जब हमने शुरू कर दी है, जो अक्षय 8 महीने पहले था और जो आज है, उसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चेंज है, बहुत ही पॉजिटिव चेंज है, जो मैं खुद ही महसूस कर सकता हूँ। एंड इसलिए आई एम सो प्राउड ऑफ दिस प्रोजेक्ट कि मैं इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा हूँ। थैंक यू। बहुत बड़ा जोखिम हो गया है, और आज से 50 साल पहले एक फिल्म चलती थी, छोटी से छोटी कम खर्च में बनती थी, और 25 हफ्ते 5 शो डेली के होते थे। आज वही फिल्म करोड़ों की हो गई है, करोड़ों के स्टार हो गए हैं। फिल्म चलती है 3 दिन। उस वक्त कम से कम टिकट 5 आने की होती थी, आज टिकट हो गई है 250 रुपये की। एक परिवार इकट्ठा जा ही नहीं सकता, आम परिवार। तो ऐसा माना जाए कि आपका ये शुभ आगमन है, टेलीविज़न की तरफ ध्यान देना, दूसरों के लिए एक रास्ता दिखाना है कि उधर करोड़ों का जुआ खेलने से बेहतर ये है कि सेफ गेम लीजिए, वो है टीवी का। ऐसा माना जाए, ठीक है? नहीं, कहीं जाकर आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, क्योंकि वी ऑल नो दैट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू गो टू अ सिनेमा, और फैमिलीज़ जो हैं वो सब साथ में मिलके जाती थी, जाना चाहती है। बट तो ये जो मीडियम है टेलीविज़न इज़ अ ब्लेसिंग फॉर पीपल लाइक अस हु वांट टू मेक समथिंग फॉर फैमिलीज़। सो मैं सबको कहता हूँ, कितने मेरे दोस्त हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जो मैं सबको कहता हूँ, देखो टीवी आप मानो बिल्कुल वैसे जैसे आप फिल्मों को मानते हो। कई लोग बोलते टीवी बना लेंगे, मैंने बनाने लेंगे, बिल्कुल वैसे बनती है जैसे फिल्में बनती हैं, तभी आप उतरे यहाँ पे, बिकॉज बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड टेलीविज़न या फिल्म, मेहनत वही है, लगन वही है, एंड दैट इज़ हाउ इट शुड बी। वी शुड रिस्पेक्ट दिस मीडियम, इट इज़ अ वेरी वेरी बिग मीडियम। एंड गाइड मी दीपक जी, turnover wise television is much bigger than any film industry. It is. मैं और एक कहना चाहूँगा कि सूरज जी के बारे में, और इंडस्ट्री में, अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, एक्टर्स हैं, जो टेलीविज़न को रिस्पेक्ट करते हैं। जो रिस्पेक्ट नहीं कर पाते टेलीविज़न को, वो टेलीविज़न में नहीं टिक पाते। तो ये एज अ मीडियम वो इडियट बॉक्स कहलाया जाता है, लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स टेलीविज़न पे होते आए हैं, राइट फ्रॉम इंसेप्शन टू दिस मोमेंट। इफ़ यू लुक एट ओनली जी टीवी, still you will find lot many experimentations happening in terms of various shows, various things happening on television. सूरज जी के दिल में ये हमने महसूस किया है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ, बहुत आदर है टेलीविज़न के बारे में,
और जैसा उन्होंने कहा कि क्यों इसके ऊपर फिल्म नहीं बनाई और ये टेलीविज़न शो बनाया, तो कई कई कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं वो जिसकी फिल्म ही अच्छी बन सकती है। वन गो में 2.5-3 घंटे में 2 घंटे में वो एक वन गो में उसका एक असर जो होता है, इम्पैक्ट होता है, वो ख़त्म हो जाता है। और कई कई कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो रोज़ आपके दिमाग में धीरे धीरे बसते जाते हैं और उसको रोज़ देखने की ज़रूरत महसूस होती है। तो इस तरीके से पिया अलबेला ये टेलीविज़न की कॉन्सेप्ट है, ऐसा उनका पूरा कन्विक्शन था, हमारा भी है। और उसकी वजह से 8 साल वो काम करते रहे। तो मोर और लेस आप समझ गए होंगे कि टेलीविज़न में भी फिल्म जैसा थॉट प्रोसेस अपनाने से शो बन रहे हैं। और सूरज जी जैसे सीनियर प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स इस तरीके से काम कर रहे हैं टेलीविज़न में। थैंक यू। My question is for Mr. Deepak. Sure. Yeah. I want to know, the show is replacing the another popular show, Jamai Raja. Yeah. So I want to know why such decision. I mean, obviously, Jamai Raja has been one of the best shows on Zee TV. एब्सोल्युटली नहीं होता ऐसा है कि कोई शो बहुत ज़्यादा चले तो कहलाया जाता है कि इतना क्यों खींच रहे हो, और कई शोज़ टाइम पे बंद करे तो लोगों को दुख होता है। आई थिंक जमाई राजा ने वो हासिल किया है कि वो टाइम पे एग्जिट ले रहा है। और उसकी कहानी जब ख़त्म हो रही है उसको बंद करना चाहिए। जमाई राजा की कहानी इज़ कमिंग टुवर्ड्स इट्स एंड, और उसके बाद खींचने से आप ही लोग लिखोगे कि जी टीवी तो शोज़ पे शोज़ चलाते जा रहा है, कहानी ख़त्म हो गई है, गोल गोल घुमाते रहें, दर्शक भी यही कहेंगे। तो ये सुनील गावस्कर जैसा है, उन्होंने एक पीक पे जो एग्जिट ले ली, हमारे हर शोज़ पीक पे एग्जिट ले लेंगे इसके बाद।